दोस्तों, मैं ORB अकेडमी से अनुराग। नया साल है 2021 और इस नए साल पर एक नई चीज़ हम लेके आए हैं, वो है ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर फॉर निम्नर टीए कॉल्ड टाइनी बीस्ट। तो ये इंडिकेटर एक बहुत ही सुंदर इंडिकेटर है जिसमें बहुत सारी निम्नर टीए के कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया है, जैसे टाइनी ICBO, ICMC ब्रेकआउट्स, मल्टी फ्रेम CCI प्लॉटिंग, कैंडल शंटिंग, फिर ISL HSL मार्किंग करना, ओपनिंग रेंज मार्क करना, जिगजैग प्लॉटिंग और जिगजैग के साथ इंटीग्रेशन, मोमेंटम और इंडिसिशन कैंडल को मार्क करना। और ख़ास बात क्या है कि ये पहली बार ट्रेडिंग व्यू के लिए हम लोग लेके आए हैं। तो इस इंडिकेटर को आपको दिखाते हैं, इस इंडिकेटर को थोड़ा पहचानते हैं कि इंडिकेटर की क्या क्या कैपेसिटी है और क्या क्या कर सकता है, उसको थोड़ा देखते हैं। तो हमारे सामने ये इंडिकेटर खुला है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, बैंक निफ्टी खोल रखा है मैंने और ये इंडिकेटर प्लॉटेड है। तो ये इंडिकेटर हमारे जो दो तरह के कोर्सेज़ हैं, दोनों कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए इंडिकेटर बनाया है हमने, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके सेटअप में अगर जाते हैं तो सेटअप में हमारे पास पहले दो ऑप्शंस हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं कि आप इंडिकेटर कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो ORB अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ORB अकेडमी का निम्बलर टीए वीडियो कोर्स किया है, जिसमें हम CCI की बात करते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बात करते हैं। तो अगर आप अगर उनमें से कोई स्टूडेंट हैं, तो आप इसको अगर ऑन करते हैं तो क्या होता है कि आपको मोमेंटम ब्रेकआउट्स जो होते हैं, मोमेंटम जो हमने जो कोर्स में देखा वो पूरा लेआउट यहाँ मिल जाएगा आपको, जिसमें कि ओपनिंग रेंज मार्क्ड होती है और ओपनिंग रेंज के साथ साथ में कैंडल्स मार्क्ड हैं, जिगजैग मार्क्ड हैं, पीएसआर इंडिकेटर मार्क्ड है और नीचे देखें तो CCI पूरी प्लॉट हो चुकी है और 3 मूविंग एवरेजेस मार्क्ड है। तो इस इंडिकेटर को आप अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने निम्नर टीए का यूडेमी कोर्स अगर लिया हो, वीडियो कोर्स लिया हो, तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। और अगर आपने निम्नर सर का कैंडल एनालिसिस कोर्स किया है, तो उनके लिए भी ये इंडिकेटर बहुत यूज़फुल है। तो अगर हम इसको सिर्फ कैंडल एनालिसिस कोर्स को ऑन कर देते हैं तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही टेम्पलेट आ जाता है जो हमने कैंडल एनालिसिस में सीखा है। तो उसमें क्या क्या सीखा हमने, IC ब्रेकआउट के बारे में सीखा, टाइनी IC के बारे में सीखा, ICMC ब्रेकआउट के बारे में सीखा। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्लॉट हो जाती है। तो क्या इस इंडिकेटर में जैसे जैसे इंडिकेटर जैसे जैसे प्राइसेस आती हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, तो ये इंडिकेटर उनको मार्क कर देता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जगह पर ICMC एक ट्रेड ट्रिगर हुआ। तो जैसे ICMC ट्रेड ट्रिगर हुआ, ये लेबल यहाँ आ जाता है जो दिखाता है कि ICMC ट्रेड है। अगर उस लेबल पे आप जाते हैं तो उस ट्रेड की एंट्री, उस ट्रेड में ट्रेस पासिंग कितने पर है, टारगेट 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, ये सारा आपको दिखा देते हैं। और अगर आप देखें तो ये साथ-साथ में टारगेट्स वगैरह और स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ मार्क भी कर देता है, तो ये विजुअली भी आपको बहुत ईज़ी हो जाता है देखने के लिए। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बाई ट्रेड्स हैं, इस यहाँ ICMC बाई ट्रिगर हुआ, फिर उसके बाद में ICMC टाइनी बाई भी टाइनी IC भी यहाँ ट्रिगर हुआ। तो ये दोनों के टारगेट्स अलग-अलग दिखा देते हैं ये। ज़िगज़ैग भी बिल्कुल यहाँ मार्क्ड है। और अगर एक और चीज़ देखें तो कैंडल शंटिंग भी दिखाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों कैंडल्स, ये जो कैंडल लिट अप कैंडल्स हैं, इसका मतलब कि यहाँ कैंडल शंटिंग हुई है। ठीक यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कैंडल शंटिंग है, इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ कैंडल शंटिंग मिलेगी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको कैंडल शंटिंग मिलेंगी। ये सब सारी कैंडल शंटिंग दिखाता है। तो ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर है जो आपको सब कुछ एक फ्लैश में आपके स्क्रीन पे आ जाता है। इसकी वर्किंग को हम अभी देखेंगे रिप्ले करके कि किस तरह लाइव लाइव चार्ट में किस तरह प्लॉट होते हैं, वो हम देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस इंडिकेटर को, इन इन ट्रेड्स को हमने क्या किया है, हमने जिगजैग के साथ प्लॉट कर दिया है। इसका मतलब क्या कि जब जिगजैग एक पर्टिकुलर ट्रेंड में होगा तब उसी ट्रेंड के ट्रेड्स हमें मिलेंगे। और जिगजैग अगर आप अगर अगर एक डाउन ट्रेंड में है तो सेल ट्रेड्स आएंगे, जिगजैग अगर अप ट्रेंड में है तो बाई ट्रेड्स आएंगे। और इसमें एक और जो खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप इसके सेटअप में जाएँ, तो आप क्या पाएँगे कि यहाँ एक ऑप्शन हमने दिया है जिसमें आप इस ज़िगज़ैग के ब्लॉक्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे ये ज़िगज़ैग की ट्रेंड
प्लॉटेड हो गई हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इस ईच रेंज तक ये ज़िगज़ैग एक्चुअली लो रेंज में था, फिर इसके बाद ये ज़िगज़ैग का ट्रेंड चेंज हुआ। और ये आपको एक और इन डेप्थ स्टडी के लिए बहुत यूज़फुल हो जाती है। और इसमें एक और जो हम काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि इसी ज़िगज़ैग को हम लोअर टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो प्लॉटिंग है 5 मिनट्स की प्लॉटिंग है। समझिए कि चार्ट की प्लॉटिंग आपको 5 मिनट्स में चाहिए, लेकिन आपको ज़िगज़ैग जो है ज़िगज़ैग आपको 1 मिनट में चाहिए। तो 1 मिनट में भी ये प्लॉट आपको आपको कर देगा। तो इससे और फास्ट एंट्री और एग्ज़िट की हमको पॉसिबिलिटी मिल जाती है। इससे हमारे एंट्री एग्ज़िट भी चेंज हो जाते हैं, और ठीक जैसे ज़िगज़ैग चेंज होता है वैसे एंट्री एग्ज़िट चेंज हो जाती है। एक और जो सुंदर इसमें फ़ीचर है जो हम लेके आए हैं वो है कि हम इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपको सिर्फ टाइनी आईसी मॉड्यूल चाहिए तो आप सिर्फ टाइनी आईसी को यूज़ कर सकते हैं। आप आईसीएमसी को ऑफ कर सकते हैं, तो सिर्फ टाइनी आईसी यहाँ प्लॉट होगी। अब मैंने टाइनी आईसी सिर्फ इनेबल किया तो सिर्फ देखिए टाइनी आईसी प्लॉटेड, आईसीएमसी गायब हो गई। अगर समझिए कि मुझे टाइनी आईसी चाहिए लेकिन टाइनी आईसी विदाउट ज़िगज़ैग चाहिए, ज़िगज़ैग के साथ मुझे इनका कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, तो मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ तो विदाउट ज़िगज़ैग टाइनी आईसी प्लॉट होने शुरू हो जाएंगे। उसमें उस वक्त फिर ये टाइनी आईसी ज़िगज़ैग के साथ अटैच नहीं होते हैं, ज़िगज़ैग कंडीशन को नहीं देखता है। ठीक उसी तरह हम अगर चाहें तो हम सिर्फ आईसीएमसी सिर्फ मार्क कर सकते हैं, आईसीएमसी बीओसी मार्क कर सकते हैं, टाइनी आईसी को ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आईसीएमसी आपकी मार्क्ड हो जाएंगे, टाइनी आईसी गायब हो जाएंगे। और आईसीएमसी को भी आप अगर चाहें तो ज़िगज़ैग के साथ अटैच कर सकते हैं। आईसीएमसी को अगर आप चाहें तो आप आईसीएमसी को टाइनी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आईसीएमसी और टाइनी एक साथ जब ट्रिगर होगा तभी आपको वो दिखेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो दूसरा आईसीएमसी ट्रेड्स भी दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो वही ट्रेड दिखेंगे जो हमारे जो ट्रेड सिर्फ एक टाइनी आईसी के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, तो सिर्फ वो ट्रेड्स दिखेंगे। तो इसको बहुत वर्सेटाइल बनाया है, अलग-अलग यूज़ के हिसाब से आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से को आप यूज़ कर सकते हैं। वेरियस कैंडल्स है, कैंडल्स को आप चेंज की कैंडल्स के जो ये लिट अप कैंडल्स हैं उनके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। टारगेट्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें एक और सुंदर चीज़ जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि आपके टारगेट्स में आपका एक टारगेट तो जो निम्नलिखित टीए के हिसाब से फिक्स्ड है वो टारगेट 2 है। टारगेट 1 का एक ऑप्शन हम लेके आए हैं जिसमें आप एक अपनी आपकी एंट्री से एक पर्टिकुलर लेवल पर आप एक टारगेट डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाल रखा है कि 1 अगर मुझे 1.01% अ, अगर मूवमेंट हो जाता है स्टॉक में तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम इसमें अगर टारगेट चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से हमारे फर्स्ट टारगेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये काफ़ी डिफाइनेबल है, आप अगर चाहें तो ये लेबल्स को ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो ऑन कर सकते हैं। आप अगर पीएसआर अगर चाहें तो उसको ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी वर्सेटाइल ये इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर की वर्किंग को देखते हैं। तो आज के ही बैंक निफ्टी चार्ट पे इसको चलाते हैं। रिप्ले ऑप्शन से चला शुरू करते हैं। ऐसा मानते हैं कि बस सुबह सुबह 9:15 का समय है और बैंक और मार्केट खुला है, तो किस तरह से प्लॉट करेगा वो देखते हैं। तो ये देखिए प्लॉटिंग शुरू हो गई है और सारी प्लॉटिंग एक-एक करके शुरू हो रहा है। यहाँ फर्स्ट आईसीएमसी सेल ट्रिगर हो गया और उसके बाद में फिर से हमारी मूवमेंट्स चल रही है। ये काफ़ी थोड़ा स्पीड में मैंने किया है ताकि आप इसके पूरे का प्लॉटिंग जल्दी देख पाएँ। और जैसे-जैसे कैंडल्स प्लॉट होती है वैसे-वैसे ये इंडिकेटर उनको मार्क करते जाता है। इमीडिएटली जैसे ही ट्रिगर हुआ वैसे ही आपके पास ये अलर्ट्स आने लगते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर काम करता है जैसे हमने आपको अभी दिखाया। ये एक बिल्कुल इसी तरह आपको एक लाइव मार्केट में सिर्फ ठीक इसी तरह एक फीलिंग आती है इस इंडिकेटर की। तो एक और चार्ट देखते हैं अभी, एक्सिस बैंक का चार्ट देखते हैं। एक्सिस बैंक को स्टडी करते हैं सेम इंडिकेटर अप्लाई करके। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और अगर हम देखें यहाँ तो इस चार्ट में ये दिन की शुरुआत होती है यहाँ फर्स्ट पार ऑफ द डे। 5 मिनट्स चार्ट है एक्सिस बैंक का। आज का चार्ट है 5 तारीख 5 जनवरी 2021 का। तो फर्स्ट पार में हम देखते हैं टाइनी आईसी ट्रिगर हो गया जिसका टारगेट हमको मिला 631 और 634 का टारगेट मिला। और उसके बाद में ये बेसिक मूवमेंट हुआ और ये फर्स्ट 3 बार में ये टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद में एक आईसीएमसी ब्रेकआउट सेल का एक ट्रिगर हुआ और इमिडिएटली उसके थोड़ी देर बाद आईसीएमसी बाई का ट्रिगर हो गया।
तो बाय का जैसे ही ट्रिगर हुआ, इस जगह पे बाय हमने बाय किया फॉर अ टारगेट ऑफ 646 एंड 648 और हम देखते हैं कि ये 640 पे बाय था, 648 का ट्रिगर बाय ट्रिगर यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये टारगेट की लाइन देख रहे हैं आप, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर हम एग्ज़िट हो गए या फिर हमने इसको ट्रेल किया, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रही हो। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक आईसीएमसी और टाइनी 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 सेल जनरेट हुआ और ये कुछ खास चला नहीं। ठीक इसी लेवल पे वापस फिर से अगर देखें तो आईसीएमसी बाय जनरेट हो गया और ये ट्रेड रिवर्स हुआ और उसके बाद में यहाँ पर हमारा 653 पे बाई था और 660 और 662 का टारगेट था। तो वो टारगेट हमारा दिन के अंत में अचीव हो गया, 664 के यहाँ अचीव हुआ। तो हमने देखा कि एक ही स्क्रिप्ट थी, उसमें 3 ट्रेड्स वर टेकन, 3 ट्रेड लिए हमने। सिर्फ इस इंडिकेटर के इंडिकेशन पे सिर्फ आईसीएमसी बाई और सेल देखते हुए तीन बाई ट्रेड लिए और तीनों बाई ट्रेड बहुत ईजिली अचीव हो गए। तो इसलिए बहुत टाइम बचता है, इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं और विजुअली हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देख पाते हैं उससे उससे डिसीजन लेने में बहुत इजी होता है। सो आई होप यू लाइक दिस इंडिकेटर। आप इस इंडिकेटर के लिए, इसके प्रीव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट 100 जो हमारे यूज़र्स होंगे उनको ये इंडिकेटर हम कुछ महीनों के लिए फ्री देंगे, आ, जिसमें वो इसको इवैल्यूएट कर सकें और अपने सजेशंस भेज सकें ताकि इसको और सुंदर हम बना सकें। स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ कोर्स इज़ बीइंग गिवन टू आवर वीडियो को स्टूडेंट्स एंड आवर स्क्रीनर यूज़र्स, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर अगर पॉसिबल रहा तो हम ज़रूर से एक फ्री ट्रायल आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज यूज़फुल और आपको शायद पसंद आया हो। धन्यवाद।